मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू ने चीन से $130 मिलियन की सहायता प्राप्त कर कहा कि उनका देश स्वतंत्र और संप्रभु है, किसी के पिछवाड़े यानी बैकयार्ड में नहीं है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 40 साल के मौन व्रत को मौनी बाबा भगवान राम का नाम लेकर तोड़ेंगे। उत्तरी इराक के कुर्द क्षेत्र में एक सैन्य अड्डे पर हमले में तुर्की के 5 सैनिकों की मौत। हमले के लिए कुर्द लड़ाकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। S-400 को चकमा देने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिकी F-16 को चीन के J-31 स्टेल्थ विमान से बदलने की योजना बनाई, जिसे F-35 की घटिया कॉपी माना जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, राम मंदिर ना मानने वाले संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहे हैं। राम मंदिर आयोजन के दौरान पीएम मोदी 11 दिन तक करेंगे फलाहार, जमीन पर सोएंगे, मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास का बयान। मुझे चिंता है मंदिर में राम की फोटो होगी या नहीं, उद्धव का पीएम पर हमला। 15 जनवरी से शुरू होगा शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान, मुस्लिम महिलाओं को लुभाएंगी बीजेपी। रूस कर सकता है परमाणु बम से हमला, व्लादिमीर पुतिन के करीबी मेदवेदेव ने दी चेतावनी। दिव्य पाहुजा हत्याकांड, पुलिस ने नहर से शव बरामद किया, आरोपी बलराज गिल और रवि फरार। हथियार बरामद, रवि की तलाश जारी। लाल सागर को खून से लाल करना चाहते हैं, हूतियों पर अमेरिका ने दागी मिसाइलें तो बौखलाए तुर्की के राष्ट्रपति। सेना की ताकत बढ़ाएगा जोरावर, लाइट टैंक का ट्रायल शुरू, चीन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। रिलायंस जियो और एयरटेल ने 5G सर्विसेज के लिए अपने टैरिफ में 5 से 10% तक बढ़ोतरी की योजना बनाई। अयोध्या में राम मंदिर और पुराने मस्जिद को लेकर अजदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान। लाल कृष्ण आडवाणी बोले, राम मंदिर निर्माण नियति का भाग, खुद को मानते हैं केवल सारथी। मैक्सिको के इंजीनियरों ने प्रदूषण कम करने के लिए बायो अर्बन नामक रोबोटिक पेड़ बनाया, जो वायुमंडलीय प्रदूषित हवा को साफ कर 368 असली पेड़ों के बराबर कार्य करता है। इंडी गठबंधन की बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे बने अध्यक्ष। ममता से चर्चा के बाद होगा संयोजक का ऐलान, संयोजक बनने से नीतीश कुमार का इंकार। वर्चुअल बैठक में 9 पार्टियां जुड़ी, ममता उद्धव नहीं आए। पीएम मोदी 27 जनवरी को बिहार के बेतिया में जनसभा करेंगे। यूपीपीएससी साक्षात्कार में अभ्यर्थियों से पूछा गया था कि गंगा में सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। इस सवाल का उद्देश्य अभ्यर्थियों के धार्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान की परीक्षा करना था। भारत सरकार ने फिलहाल गेहूं, चावल, चीनी और प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय नहीं लिया है। ये घरेलू महंगाई और बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए लगाया गया था। दिसंबर 2023 में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 9.53% तक पहुंच गई थी। जलवायु से होने वाले लॉस एंड डैमेज चुकाने के बाद भी $10 ट्रिलियन कमा सकती है तेल कंपनियां। फ्रांस के राष्ट्रपति के डिप्लोमेटिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। ये मुलाकात फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के भारत दौरे की तैयारी के तौर पर हुई, जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आएंगे। नए सॉफ्टवेयर से आधार कार्ड की जानकारी सुरक्षित। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड की जानकारी की सुरक्षा के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पेश किया है। इससे केवाईसी की जानकारी लीक नहीं होगी और ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगेगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए पेपरलेस व्यवस्था भी प्रभावी बनेगी। इन सभी खबरों के साथ साथ वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। वीडियो पूरा देखें और आज एक ट्री लगाने में हमारा साथ दें। पर्यावरण के डिफेंडर बने। आज की तारीख है 14 जनवरी 2024, दिन रविवार, और आज का विचार है, कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान सीमित है जबकि कल्पना पूरे विश्व को घेरे हुए है। एल्बर्ट आइंस्टीन। हकीकत को तलाश करना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। आइए फटाफट बढ़ते हैं खबरों की बरसात की ओर। नेपाल के विदेश मंत्री एनपी साउद ने बताया कि भारत के साथ सीमा विवाद को वार्ता और कूटनीतिक पहल के जरिए सुलझाने की कोशिश जारी है। इस प्रक्रिया में कालापानी, लिपियाधुरा, लिपुलेख और सुस्ता में सीमा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। थाईलैंड में भांग के मनोरंजक उपयोग पर प्रतिबंध। सरकार केवल चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भांग के उपयोग का समर्थन करेगी और मनोरंजक उपयोग पर भारी जुर्माना या जेल की सजा का प्रावधान करेगी। अमेरिका में आए भयंकर और बर्फीले तूफान के कारण विशेषकर दक्षिणी क्षेत्रों में 2000 से अधिक उड़ानें रद्द हुई और बिजली कटौती की घटनाएं सामने आई। इस तूफान की वजह से 150 मिलियन अमेरिकी प्रभावित हुए। जापान में भूकंप ने बदल दिया नजारा। तट से 820 फीट पीछे चला गया समुद्र, ऊपर उठ गए सी बीच। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन के अस्थायी श्रमिकों के लिए टर्म इंश्योरेंस योजना की मंजूरी दी। इस योजना के तहत
श्रमिकों की मृत्यु पर उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अयोध्या में राम मंदिर और पुरानी मस्जिद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान। कहा कि कोई भी राजनीतिक दल 6 दिसंबर को सदियों पुरानी मस्जिद को ध्वस्त करने के जघन्य आपराधिक कृत्य के बारे में बात नहीं कर रहा। रिलायंस जियो और एयरटेल ने 5G सर्विसेज के लिए अपने टैरिफ में 5 से 10% तक बढ़ोतरी की योजना बनाई है। ये कदम 4G दरों पर 5G सेवाएं प्रदान करने के 1 साल बाद आया। दोनों कंपनियां अपने महंगे 5G प्लान्स में 30 से 40% तक डाटा ज्यादा ऑफर कर सकती है। अमेरिका ने बिजनेस वीजा और H1B वीजा की प्रक्रिया समय को कम कर दिया है। अप्रैल से ये नई व्यवस्था लागू होगी, जिससे व्यापारियों और पेशेवरों के लिए वीजा प्राप्त करना आसान होगा। पीएम मोदी 27 जनवरी को बिहार के बेतिया में जनसभा करेंगे। ये उनका बिहार का पहला दौरा है। जब से जेडीयू ने एनडीए छोड़ा, भाजपा जेडीयू के बिना चुनाव में उतरेगी। भारत में रिंग रोड की तर्ज पर बड़े शहरों में चारों ओर रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। शुरुआत जयपुर से होगी। इससे शहरी भीड़ से बचाव और यात्रा सुगम होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जगह बदली। अब इम्फाल से नहीं बल्कि मणिपुर के थोम्बुल से होगी शुरुआत। ऑपरेशन सर्वशक्ति के अंतर्गत भारतीय सेना पीर पंजाल क्षेत्र में जेके पुलिस, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी आतंकी गतिविधियों को विफल करेगी। 15 जनवरी को शुरू होगा शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान। इसमें मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी की सरकार की योजनाओं के लाभार्थी होंगी और उनका धन्यवाद करेंगी। उत्तर प्रदेश में 2000 से अधिक सम्मेलन होंगे। इस अभियान के माध्यम से बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को आकर्षित करने और उनके वोट पाने की कोशिश कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले में सुरक्षा बलों ने NSCN-IM के 6 आतंकवादियों को पकड़ा। हथियार और गोला बारूद जब्त किए। अर्धसैनिक बल और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया था। भाजपा ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को ठुकराने पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए पोस्टर जारी किया। पोस्टर में कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं को सनातन विरोधी के रूप में दर्शाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल के मौके पर मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे। ये कदम दक्षिण भारत में उनके व्यापक सांस्कृतिक पहुंच का प्रतीक है। पोंगल, जो तमिलनाडु के फसल कटाई के उत्सव का हिस्सा है, दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। पापों को सुधारने के अवसर में चूक गई कांग्रेस। राम मंदिर का न्योता ठुकराने पर बोले हेमंत विश्व शर्मा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, सीमा तनाव हल होने तक चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं होंगे। दुनिया के किसी भी बड़े मसले पर भारत से सलाह जरूरी। प्रसिद्ध क्लासिकल सिंगर डॉक्टर प्रभा अत्रे का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में अपार योगदान दिया और पद्म पुरस्कार से सम्मानित थे। इंडिगो फ्लाइट की ढाका में इमरजेंसी लैंडिंग। मुंबई कांग्रेस के पदाधिकारी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने मणिपुर जाते समय फंसे। बीजेपी ने असम के NCHAC चुनाव में 28 में से 25 सीटें जीतकर प्रचंड विजय हासिल की। पीएम मोदी ने दीमा हसाओ के लोगों का आभार व्यक्त किया। बीजेपी विधायक रिबाबा जडेजा का बयान, राम की राजनीति से दूर रखे। ननद और कांग्रेस नेता नयनाबा ने की धार्मिक ज्ञान पर कटाक्ष। भारत में 24 घंटे में कोविड-19 के 441 नए मामले, कोई मौत नहीं। JN1 सब वेरिएंट के 1000 से अधिक मामले। कर्नाटक और महाराष्ट्र में सर्वाधिक प्रकोप। सीएम केजरीवाल को ईडी का चौथा समन। 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा आज नमो नव मतदाता सम्मेलन शुरू करेंगे। 24 जनवरी को पीएम मोदी 50 लाख फर्स्ट टाइम मतदाताओं से ऑनलाइन जुड़ेंगे। मेरठ की लीफ आर्टिस्ट ममता गोयल ने 2 इंच की पत्तियों पर भगवान राम की जीवनी उकेरी। राम मंदिर उद्घाटन के लिए इकबाल अंसारी को भी निमंत्रण मिला। जयपुर के रितेश धानका और उनके 2 दोस्त दंडवत प्रणाम करते हुए अयोध्या की 5 महीने लंबी यात्रा पर निकले। रोजाना 5 से 7 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला। उन्होंने धन्यवाद देते हुए बाद में परिवार के साथ आने की इच्छा जताई। 5 फरवरी से बंगाल विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जो 17 फरवरी तक चलेगा। ममता बनर्जी सरकार लोक लुभावन घोषणाएं करने की संभावनाएं हैं। चीन सीमा पर पहुंची म्यांमार की जंग तो घबराया ड्रैगन। जिनपिंग सरकार ने कराया सीज फायर। सेबी ने डीमेट खातों को एटीएम क्रेडिट कार्ड की तरह ब्लॉक करने की सुविधा दी। 13 करोड़ निवेशकों को लाभ। 1 जुलाई 2024 से सभी ब्रोकर्स को यह सुविधा देनी होगी। केरल में लाइव टीवी शो के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर अन्नी की अचानक मृत्यु हो गई। प्रोग्राम में सवालों का जवाब देते समय कुर्सी पर लुढ़क गए। मौत का कारण अज्ञात है। दोस्तों, हम इन तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। अपने इसी चैनल जी चिल्स पर देंगे आपको अगली अपडेट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।
नमस्कार।